भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। चीन का कहना है कि वो अपनी सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है। हांगकांग की मीडिया के मुताबिक चीनी मीडिया में तिब्बत भेजे जा रहे सेना के खास मार्शल आर्ट ट्रेनरों के बारे में खबर प्रकाशित हुई है। सरकारी चैनल सीसीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एम्बो फाइट क्लब से जुड़े 20 फाइटर तिब्बत की राजधानी लहासा में रहेंगे। हालांकि चीन की मीडिया में ये नहीं बताया गया कि ये ट्रेनर भारत से लगी सीमा पर तैनात सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। लेकिन भारत में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मार्शल आर्ट ट्रेंड चीनी जवानों से लड़ने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। जानकारों का मानना है कि भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री में ऐसे जवान मौजूद हैं जिनके पास हथियारों के बिना लड़ने की ट्रेनिंग है और वो मार्शल आर्ट जैसी विधाओं में भी पारंगत हैं। सैनिकों के समूह को घातक प्लाटून के नाम से जाना जाता है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने बीबीसी को बताया, ये उन लोगों का प्लाटून होता है जो अपनी यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। इन लोगों को जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट जैसी तकनीक सिखाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सैनिक सिर्फ बिना हथियारों के ही लड़ते हैं। हथियारों की भी इनके पास बेहतरीन ट्रेनिंग होती है। सेना के एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर किए जाने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि ये गलत धारणा है कि ये सैनिक सिर्फ बिना हथियारों की लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। इनके पास दूसरे सैनिकों की तरह हथियारों की भी ट्रेनिंग होती है। निहत्थे लड़ना इनकी एक अतिरिक्त खूबी है। जानकारों का कहना है कि हर इन्फेंट्री यूनिट के साथ ऐसे सैनिक मौजूद रहते हैं और कठिन ऑपरेशंस के दौरान इनकी मदद ली जाती है। सेना जब किसी मोर्चे पर तैनात होती है तो हर तरह के सैनिकों के साथ होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं सिर्फ घातक कमांडो हैं या कहीं सिर्फ हथियारों से लड़ने वाले सैनिक। परिस्थितियों के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं कि किन सैनिकों को कब और कहां इस्तेमाल करना है। घातक प्लाटून में चुनाव के लिए उपलब्ध होने का फैसला खुद सैनिक का होता है। उन लोगों में से सबसे अच्छे सैनिकों को प्लाटून में जगह दी जाती है। प्रसाद के मुताबिक प्लाटून में चुना जाना किसी भी सैनिक के लिए गर्व की बात होती है। वो अपनी यूनिट के सबसे तगड़े जवान माने जाते हैं। बिना हथियारों के लड़ने की स्किल्स के अलावा उन्हें शूटिंग करने की, पानी, कचरे और दलदल जैसी मुश्किल जगहों पर जाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा ये सैनिक कई दूसरी तरह की कठिन ट्रेनिंग से भी गुजरते हैं। यूनिट के सैनिकों को मैप समझने, कम राशन और दुर्गम जगहों पर रहने के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रसाद के मुताबिक करगिल की लड़ाई और सर्जिकल स्ट्राइक में घातक प्लाटून ने अहम भूमिका निभाई थी और ये चीन के सैनिकों से लड़ने के भी काबिल हैं। प्रसाद के मुताबिक इस यूनिट का कमांडर एक अफसर रैंक का व्यक्ति होता है। वो कहते हैं आम तौर पर कोई युवा कैप्टन या मेजर इसका कमांडर होता है। यूनिट में जेसीओ, हवलदार और नाइक रैंक के सैनिक भी होते हैं। ये सभी युवा लोग होते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी कमांडो का मजबूत और काबिल होना है। प्रसाद बताते हैं 1962 में चीन से लड़ाई के बाद हर इन्फेंट्री बटालियन में एक प्लाटून नियुक्त किया जाता था जिसका नाम होता था कमांडो प्लाटून। एक प्लाटून में करीब 30 व्यक्ति होते हैं। उस समय यूनिट में सबसे तगड़े और शार्प जवान होते थे और सबसे तगड़े एक युवा अफसर को कमांडर चुना जाता था। उस दौर में कमांडो प्लाटून का काम यही होता था कि किसी ऐसी परिस्थिति में जब गुत्थम गुत्था होना पड़े या दुश्मन के पीछे जाना पड़े या कहीं घात लगाना पड़े तो इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती थी। प्रसाद के मुताबिक इसी वजह से कमांडो प्लाटून का नाम बदलकर घातक प्लाटून कर दिया गया और इनके कमांडरों को अधिक काबिल बनाने के लिए कई तरह की नई ट्रेनिंग दी जाने लगी।